हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज यूपीसी एफएस विद हेमरापा। अभी का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। तो यहाँ पे लिखा है 9th राउंड जो टेबल हुआ है किसका, इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का सेपा अपग्रेडेशन। ये हुआ है निगोशिएशन सियोल में। सियोल जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का कैपिटल है। तो सेपा का मतलब क्या है, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मीनिंग ये है। तो आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं पूछूंगा एक सवाल। तो सवाल ये है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन फंडामेंटल राइट, सेकंड ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड ऑप्शन है प्रीएम्बल एंड फोर्थ ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसके जो सही आंसर आप सोच के रखिए, मैं दूंगा इसका आंसर वीडियो के लास्ट में। तो इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने सहारा लिया है वाजिर रवि का। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है, 9th राउंड इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया कंप्रेसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है उसका जो अपग्रेडेशन चला वो चला सियोल में नवंबर 3 से 4 तक। तो यहाँ पे देखो ये झंडा फहरा के रखा हुआ है, ये कोरिया का है, ये इंडिया का है, ये सियोल में होकर रखा हुआ है। अभी आते हैं अवार्ड पे। तो अवार्ड में क्या बोल कर रखा है, नंबर 1 इंडिया जो है अपना जो सीरियस कंसर्न शो कर रहा है कि हमारा जो ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इनके कोरिया और इंडिया के बीच में ये चला गया है नीचे, यानी कि ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। तो एक इशू बता के रखा है कि मार्केट एक्सेस हो नहीं पा रहा है, राइट। तो दोनों साइड एग्री होकर रखे हैं कि चलो हम लोग क्या करेंगे, हम क्लोजली काम करेंगे, जो टैरिफ का जो प्रॉब्लम है या नॉन टैरिफ जो बैरियर्स है उसको हम सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ और अपना जो रिलेशनशिप है सर्विस सेक्टर में इसको हम और सुधारेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं बोलूँगा कि 9th राउंड जो हुआ ये एक सियोल में हुआ। जो 10th राउंड को जो सेपा अपग्रेडेशन नेगोशिएशन होगा ये होगा इंडिया में, वो भी अर्ली 2023 में, यानी कि साल के कुछ महीने बाद ये मीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया ROK कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, ये मैंने पढ़ा था मालाबार में भी लास्ट टॉपिक में। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बोले कि ROK और इंडिया ने सेपा साइन किया था सियोल में 7 अगस्त 2009 में। ये कमिट क्या करता है, बोलते हैं कि दोनों जो कंट्रीज है ये क्या करेगा, जो इम्पोर्ट टैरिफ्स है या फिर लो करेगा या फिर इसको एलिमिनेट कर देगा, वो भी बहुत सारे गुड्स में, बहुत सारे मेरे प्रोडक्ट्स में, राइट। ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, मतलब आने वाले कुछ 10 साल में ये क्या करेगा, इम्पोर्ट जो टैरिफ्स है या तो एलिमिनेट कर देगा या फिर इसको कम कर देगा। अभी देखो जो सेपा जो साइन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है तो उसने क्या किया, टैरिफ को 90% रिड्यूस कर दिया इंडियन प्रोडक्ट्स पे, और साथ ही साथ इंडिया ने 85% रिड्यूस कर दिया कोरियन गुड्स पे। तो ये बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। अभी तो हमने पढ़ लिया कौन सा, सेपा के बारे में पढ़ लिया, अभी कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो कंट्रीज़ होता है ये क्या करता है, ये एग्री करता है ताकि वो प्रिफरेंशियल ट्रेड जो टर्म्स होता है या फिर टैरिफ जो होता है या फिर कंसेशन होता है ये अपने पार्टनर कंपनी को दे सके। तो इससे क्या होता है, ये क्या करता है, वो बहुत सारे मतलब एक लिस्ट बनाते हैं प्रोडक्ट्स का या फिर सर्विस का, ठीक है, जो कि FTA में इंक्लूडेड नहीं होता है, राइट, ताकि उसको मेंटेन कर सके। अब आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होता है जो कि अपने अपने जो प्रोडक्ट्स होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं अपने अपने, तो उसमें एक प्रेफरेंशियल राइट देते हैं एंट्री का। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये कोरिया है, ठीक है, कोरिया चाहता है कि इंडिया में वो ट्रेड करे, लेकिन बोलता है कि मुझे टैरिफ चाहिए, लेकिन इंडिया ने बोला कि मैं तेरे को दूंगा टैरिफ, हाँ इंपोर्ट टैरिफ दूंगा तेरे को, ड्यूटीज़ कम कर दूंगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स बोलो उसी में ही दूंगा। तो इस चीज़ में आता है यह प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैसे किया जाता है, ये किया जाता है ड्यूटीज़ को कम करके, वो भी एग्रीड नंबर ऑफ टैरिफ लाइंस में, यानी कि कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स होता है उसमें टैरिफ दे के। तो इंडिया ने अभी जो PTA यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है अफगानिस्तान के साथ। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमने पढ़ा 9th जो राउंड है कोरिया का हुआ इंडिया के साथ सियोल में, तो वही है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसमें कहता है ये क्या है, ये कम्प्रीहेंसिव है FTA से, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से छोटा है। तो क्या करता है, इस तरीके का जो होगा, इसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या फिर फीचर होगा ट्रेड का, ये कंट्रोल करेगा केका या सेपा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखा कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट केका। केका जो होता है जनरली ये क्या करता है, कवर करता है ट्रेड टैरिफ के और TQR ट्रेड्स के ऊपर, सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर ये क्या करता है, रेगुलेट करता है फिर नेगोशिएट करता है। क्या है ये TQR, TQ का है टैरिफ रेट कोटा, ठीक है। ये क्या करता है, ये 2 टियर टैरिफ सिस्टम है जो कि कंबाइन करता है इंपोर्ट कोटा और साथ ही साथ टैरिफ्स, ताकि इंपोर्ट प्रोडक्ट्स को ये अच्छे से रेगुलेट कर सके। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, नए जो एरियाज़ होते हैं उसको डिस्कस करना होता है और फ्यूचर में क्या क्या लिबरलाइज हम कर सकते हैं किसी किसी प्रोडक्ट पे, तो इसके ऊपर डिस्कस होता है। तो इंडिया ने प्रीवियसली इसको साइन करके रखा है आसियान के साथ, जापान के साथ और बहुत से लोगों के साथ, यानी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंट्रीज़ के साथ।
अब ये था लास्ट पॉइंट पे, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या होता है? ये जो है FTA के का सेपा का पहला स्टेज है। तो इसमें क्या होता है, इसी स्टेज में क्या होता है, नेगोशिएशन जो कंट्रीज होता है कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आता है, फिर बोलता है कि इस पर टैरिफ लगाएंगे या फिर लिबरलाइज करेंगे इस चीज़ को, लिबरलाइज टैरिफ लगाएंगे। लिबरलाइज का मतलब होता है कट डाउन, मतलब किसी भी ट्रेड में छूट देना, तो टैरिफ हो गया। तो ये क्या होता है, ये पहला स्टेज होता है। तो उसके बाद कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स दिखाता है, प्रोडक्ट्स दिखाने के बाद जैसे ही ये कंक्लूजन हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन जाता है या फिर FTA बन जाता है, केका या तो सेपा बन जाता है। ठीक है, ये था हमारा होल एक्सप्लेनेशन। अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।